भारत सदियों से कृषि बाहुल्य अर्थव्यवस्था रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था में आज भी कृषि से 20.19% का योगदान है। भारत में होने वाले विभिन्न प्रकार के फसल और उनसे अवशेष दोनों ही उपयोगी रहे हैं। सदियों से हम न केवल खाद्य पदार्थ बल्कि उनके अवशेष को भी इस्तेमाल में लाते आए हैं, जैसे कि जानवरों के चारे के रूप में, औषधि के रूप में इत्यादि इत्यादि। आज के दौर में कृषि से होने वाले फसल का तो उपयोग होता है, लेकिन बचे हुए अवशेषों को कचरा मानकर बर्बाद कर दिया जाता है। भारत में हर साल कृषि से लगभग 500 मिलियन टन फसल अवशेष यानी ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे पराली इत्यादि पैदा होता है, जिसे या तो जला दिया जाता है या फिर किसान पशु पक्षी को खिलाने में प्रयोग करते हैं। पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी इत्यादि के लिए यह एक अच्छा भोजन का माध्यम है, लेकिन अवशेष की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता, जिसके कारण फसल अवशेष को जलाना ही एकमात्र विकल्प होता है। अब एक नज़र में इसका सबसे सही उपयोग यही दिखता है कि ऑर्गेनिक वेस्ट को जला दिया जाए, पर हम यह भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इससे होने वाले प्रदूषण से मुसीबत सिर्फ और सिर्फ हमें ही होगी। अब तक हमारे पास इसका कोई सटीक उपाय नहीं था, पर आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अब हमारे पास नए संसाधन भी मौजूद हैं, जिसके माध्यम से हम इन अवशेषों का न केवल सही उपयोग कर सकते हैं बल्कि उससे मुनाफा भी कमा सकते हैं। अब सवाल है कि कैसे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत अब अनेक ऑर्गेनिक वेस्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG बनाने में सक्षम है। सदियों से बर्बाद होते जैविक कचरे को इस्तेमाल में लाकर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के जरिए अब भारत भी CBG बना पाएगा, जो कि गाड़ियों में ईंधन, फैक्ट्रियों में बड़े बड़े मशीनों के ईंधन और तमाम प्रकार के व्यावसायिक क्षेत्रों में ईंधन के तौर पर प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसका उद्देश्य पेट्रोल, डीजल और CNG के खपत को न केवल कम करना है बल्कि आने वाले समय में इनके विकल्प में आना है, जिससे न केवल भारत की विदेशों पर निर्भरता कम होगी बल्कि भारत खुद में आत्मनिर्भर बनेगा। वर्तमान में भारत अमेरिका और चीन के बाद कच्चे तेल का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा आयात करता है। भारत अपनी जरूरत का 86% से ज्यादा तेल आयात करता है, जिसके चलते भारत को सरकारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात पर खर्च करना पड़ता है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ भारत का आयात बिल बढ़ेगा, जो कि भारत सरकार समेत आम नागरिकों के जेब पर भी एक बड़ा दबाव डालता है। बायोगैस के होने से हमें सस्ते में ईंधन उपलब्ध होगा, साथ ही हमारा आयात दर भी कम होगा और तो और हम भारत को में होने वाले हर साल 62 मिलियन टन कचरे को भी सही तरीके से उपयोग में ला पाएंगे। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट एक आधुनिक तकनीक है, जिसके जरिए हम जैविक कचरे के इस्तेमाल से कंप्रेस्ड बायोगैस बना सकते हैं। हाल ही में चर्चा में आई यह तकनीक न केवल भारत बल्कि देश विदेश में खूब इस्तेमाल में है। ज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला। सबसे पहले यह समझते हैं कि CBG बनाने के लिए कौन कौन से सहायक पदार्थ हैं, जिसके जरिए हम बायोगैस बना सकते हैं। कृषि अवशेष, गोबर, नेपियर ग्रास, इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे कि प्रेस्ड मड और बगास, साथ ही मुर्गियों की बीट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी शहरी ठोस अपशिष्ट इत्यादि इत्यादि पदार्थों को हम CBG बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब एक एक करके हर अपशिष्ट की विशेषता जानते हैं। तो क्रमांक में सबसे पहले आता है कृषि अवशेष। भारतीय नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में हर साल लगभग 500 मिलियन टन कृषि अवशेष निकलता है। अनाज की फसल जैसे चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा 70% का योगदान देती है, जबकि अकेले चावल अवशेषों में 34% का योगदान करती है। शीश और पत्तियों वाले गन्ने के अवशेष 12 मिलियन टन यानी भारत में फसल अवशेषों का 2% उत्पन्न करती हैं।
बता दें कि कृषि अवशेष सीबीजी बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। लगभग 10 टन अवशेष से 1 टन सीबीजी बनाया जा सकता है। इस बारे में आप नेक्स्टजेन एनर्जिया के साइट www.nextgenenergia.com पर जाकर डिटेल में जान सकते हैं। आगे आता है गोबर। हम सभी जानते हैं कि भारत में गोबर उत्पन्न दर बहुत ज़्यादा है और उसी तेज़ी से इसका इस्तेमाल भी है। गोबर को अनेक प्रकार के उपयोग में लाया जाता है, जैसे उपले बनाकर ईंधन के तौर पे, गांव में घरेलू उपयोग में, खाद बनाने में, इत्यादि इत्यादि। पर क्या आपको पता है, भारत में हर साल लगभग 562 मिलियन टन गोबर का उत्पादन होता है, जिसमें केवल 15% ही उपयोग में आती हैं। बची हुई 85% गोबर मिट्टी में पड़े पड़े बर्बाद हो जाती हैं। अब ऐसे में बचे हुए 85% को हम सीबीजी बनाने में उपयोग कर सकते हैं। लगभग 50 टन गोबर से 1 टन मीथेन गैस बनता है। ऐसे में गोबर हमारे लिए पहले तो उपयोगी था ही, पर अब कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की मदद से हम एक और माध्यम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं शहरी ठोस अपशिष्ट यानी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में। भारत में हर साल लगभग 65 मिलियन टन म्युनिसिपल वेस्ट उत्पन्न होता है। अपशिष्ट को छांटकर उससे पेपर, धातु, लकड़ी इत्यादि अलग करने के बाद यह एक प्रकार से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में फीडस्टॉक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के आने के बाद हम अब म्युनिसिपल वेस्ट का भी सही प्रकार से उपयोग कर पाएंगे। लगभग 25 टन शहरी ठोस अपशिष्ट से 1 टन सीबीजी बनाया जा सकता है, जो कि भारत में गंदगी को तो कम करेगा ही, साथ ही साथ हमें ऊर्जा के क्षेत्र में सक्षम बनाएगा। अब आगे आता है प्रेस मड, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। गन्नों के रस से चीनी बनाते समय फिल्टर के दौरान पैदा होने वाले कचरे को प्रेस मड कहा जाता है। यह पदार्थ चीनी बनाने वाले कंपनियों के लिए एक प्रकार से अपशिष्ट होता है। एक डेटा के अनुसार यह अनुमानित है कि साल 2022 में भारत में 18 मिलियन टन प्रेस मड बनाया गया। ऐसे में प्रेस मड सीबीजी बनाने के लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है। कतार में आगे आता है बगास। गन्ने का रस निकालने के बाद बचा हुआ ठोस पदार्थ बगास कहलाता है। यह वही पदार्थ है जो हम आम जीवन में गन्ने को खाकर बचा हुआ हिस्सा मुंह से फेंक देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी बनाने वाली कंपनियों ने साल 2020 में 117 मिलियन टन बगास निकाला था, जिसका अब तक भारत सही तौर पर इस्तेमाल करने में नाकाम रहा। हालांकि अब कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की तकनीक आने के बाद 10 टन बगास से लगभग 1 टन सीबीजी बनाया जा सकेगा, जो कि भारत को सक्षम बनाने में एक नया योगदान होगा। इस पंक्ति के अंत में आता है नेपियर ग्रास। इस अवशेष को इच्छा अनुसार उगाया जा सकता है। इसे गाय भैंसों को चारा देने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। साल में 4 बार उगने वाला यह पौधा सीबीजी बनाने में भी सक्षम है। इसे 1 एकड़ की जमीन पर 200 से 250 टन तक सालाना उगाया जा सकता है, जो कि सीबीजी बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। 15 टन नेपियर ग्रास की मदद से 1 टन कंप्रेस्ड बायोगैस बनाया जा सकता है। अब आइए समझते हैं किस प्रकार से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से सीबीजी बनाया जाता है। सबसे पहले अवशेषों को ट्रकों में लादकर प्लांट पर लाया जाता है। बता दें कि अवशेषों को फीड स्टॉक भी कहते हैं। इन्हें प्लांट पर अनलोड करके एक निर्धारित स्थान पर रखा जाता है, जिसके बाद फीड स्टॉक को एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें सभी तरह के छोटे बड़े फीड स्टॉक को एक समान आकृति दी जाती है, जो कि लगभग 2 बाय 2 mm होती हैं। अवशेषों को छोटा आकार देने का सीधा उद्देश्य उसकी सड़ने की रफ्तार को तेज करना होता है। छोटे आकार के 90% फीडस्टॉक में 10% गोबर मिलाकर मिश्रण को फीडिंग टैंक में डाला जाता है। इसके बाद फीडस्टॉक को रोटर ब्लेड के माध्यम से डाइजेस्टर में भेजा जाता है। साथ के साथ अवशेषों के बराबर मात्रा में ही पानी भी डाला जाता है। डाइजेस्टर में फीडस्टॉक पहुंच जाने के बाद एक नियमित 34 से 37 डिग्री के तापमान में मिलावट को एजिटेटर बराबर चलाते रहता है। अब 7वें दिन से डबल मेम्ब्रेन बलून गैस को इकट्ठा करना शुरू कर देगा, जिसे भरने में लगभग 40 से 60 दिन का समय लग जाएगा और इसके बाद गैस को व्यावसायीकरण यानी कमर्शलाइज किया जा सकेगा। संग्रहित गैस में मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अन्य गैसों का मिश्रण होता है। अब शुद्ध मीथेन प्राप्त करने के लिए इन एकत्रित गैसों को पीएसए शुद्धिकरण यूनिट यानी पीएसए प्यूरिफिकेशन यूनिट में भेजा जाएगा।
जहां से कैस्केड में भरने के लिए मीथेन को 250 बार प्रेशर पे कंप्रेस किया जाएगा। समानांतर रूप से गैसों के निष्कासन के बाद डाइजेस्टर के पीछे बचा अर्ध तरल घोल होता है, जिसे उसके संबंधित टैंक में भेजा जाएगा, जहां सेमी लिक्विड स्लरी को बायो स्लरी और बायो फर्टिलाइजर में अलग किया जाता है। तो यह थी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने की प्रक्रिया। आगे आने वाले वीडियोस और अपडेट्स के लिए नेक्स्टजेन के ऑफिशियल साइट को फॉलो करें। नेक्स्टजेन से जुड़ी किसी भी प्रकार के सवाल के लिए संपर्क करें 8800599662 पर। धन्यवाद।